सोचिए एक ऐसा गांव जहां हर रात एक भयानक राज से शुरू होती है। एक ऐसा राज जो ठीक रात के 9 बजते ही जिंदा हो जाता है। आज हम रामपुर गांव की उसी डरावनी कहानी की परतों को खोलेंगे। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये रामपुर की वो कड़वी सच्चाई है जिसके साथ पूरा गांव हर रात अपनी सांसें थाम कर जीता है। बस इसी एक लाइन में उस गांव का पूरा खौफ छिपा हुआ है। तो होता ये है कि रामपुर में जैसे ही शाम ढलने लगती है ना, एक अजीब सी बेचैनी हर तरफ फैल जाती है। हर कोई बस अपनी घड़ी देख रहा होता है, क्योंकि 9 बजने से पहले उन्हें एक रस्म पूरी करनी होती है। ये कोई सरकारी हुक्म नहीं, बल्कि एक पुराने श्राप का खौफ है जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये जीने की एक रस्म बन चुकी है। हर रात बिना एक भी दिन चूके गांव का हर परिवार इन 3 कदमों को दोहराता है। 9 बजे से पहले घर के अंदर घुस जाओ, सारी खिड़कियां कसकर बंद कर लो और सबसे जरूरी, दरवाजे पर नमक की एक मोटी लकीर खींच दो। यही उनका एकमात्र सुरक्षा कवच है। कहानी में असली तनाव तब शुरू होता है जब एक रात सब कुछ बंद हो जाने के बाद आर्यन के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। आवाज उसके दोस्त अनिल की है, वही अनिल जो 1 महीने से लापता है। अब आर्यन के सामने एक मुश्किल सवाल है। क्या वो अपने दोस्त की मदद करे या अपने पिता की वो चेतावनी याद रखे कि 9 बजे के बाद बाहर कोई भी इंसान नहीं होता। लेकिन अगर दरवाजे पर दस्तक देने वाला अनिल नहीं है, तो फिर कौन है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कई दशक पीछे एक पुराने श्राप की जड़ों तक जाना होगा। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत गांव के बाहर उस मनहूस कुएं से हुई थी। तो पूरी कहानी ये है। 50 साल पहले अनिल नाम का एक गरीब बच्चा उस कुएं में गिर गया था और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसकी मां ने मरते मरते पूरे गांव को श्राप दे दिया। और अब इतने सालों बाद जब एक और लड़का, जिसका नाम भी अनिल था, गायब हुआ, तो उस पुराने श्राप ने उसकी आवाज को ही अपना हथियार बना लिया। नमक की ये लकीर एक पवित्र बाधा है, बिल्कुल एक लक्ष्मण रेखा की तरह। ये बुरी आत्माओं को बाहर तो रोक सकती है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। अगर घर के अंदर से कोई अपनी मर्जी से दरवाजा खोल दे, तो ये नमक की लकीर भी किसी काम की नहीं रहती, ये टूट जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भावनाओं में बहकर या किसी अपने की दर्द भरी आवाज सुनकर क्या होगा अगर कोई इस सबसे बड़े नियम को ही तोड़ दे? कहानी में एक ऐसा किरदार था जिसने यही गलती की थी। रमेश, एक ऐसा आदमी जो इन सब बातों को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। उसने गांव के नियमों को चुनौती दी और इसकी उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि उस रात रमेश ने नमक की लकीर नहीं बनाई। तभी उसे अपनी मरी हुई बेटी की आवाज सुनाई दी। बेटी के गम में वो सब कुछ भूल गया और उसने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंधेरे से न जाने कितने ही हाथ बाहर निकले और उसे अंदर खींच ले गए। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रहीं, पर कोई कुछ नहीं कर सका। रमेश की भयानक मौत के बाद गांव के सरपंच विक्रम सिंह को ये समझ आ गया कि अब छिपने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने फैसला किया कि वो इस श्राप का जड़ से सामना करेंगे और इसके लिए उन्हें उसी मनहूस कुएं में उतरना होगा जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। उनके पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ 10 मिनट। रात के 8:50 पर विक्रम कुएं में उतरना शुरू करते हैं। समय तेजी से भाग रहा है। 8:58 पर आर्यन ऊपर से चिल्लाकर उन्हें चेतावनी देता है। तनाव अपनी हदें पार कर चुका है और ठीक 9 बजे की घंटी के साथ विक्रम को बाहर खींच लिया जाता है, बिल्कुल आखिरी पल में। और कुएं के अंदर उन्हें क्या मिला? पानी नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे का कंकाल। ये उसी पहले अनिल का कंकाल था जिसके साथ 50 साल पहले इतना बड़ा अन्याय हुआ था। श्राप का असली स्रोत अब उनकी आंखों के ठीक सामने था। कुएं की उस गहराई में विक्रम सिंह उस आत्मा से माफी मांगते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये प्रायश्चित था। वो गांव की तरफ से उस पुराने पाप को स्वीकार करते हैं और उस आत्मा से शांति की भीख मांगते हैं, ताकि ये डरावना सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। तो क्या विक्रम सिंह की कोशिश कामयाब हुई? क्या गांव को उस श्राप से आज़ादी मिल गई? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर अंत अपने पीछे कुछ गहरे निशान छोड़ी जाता है। उस रात के बाद रामपुर गांव सचमुच बदल गया। रात 9 बजे के बाद की वो खौफनाक खामोशी खत्म हो गई।
घंटियों की आवाज बंद हो गई और दरवाजों पर होने वाली वो रहस्यमयी दस्तकें भी हमेशा के लिए रुक गईं। श्राप वाकई टूट चुका था। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह से खत्म नहीं होती। श्राप तो टूट गया, पर उसके शिकार कभी वापस नहीं आए। रमेश, जिसने वो दरवाज़ा खोला था, वो हमेशा के लिए गायब हो गया। और आर्यन का दोस्त अनिल, जिसकी आवाज़ वो श्राप इस्तेमाल कर रहा था, वो भी कभी नहीं मिला। उनकी कहानी एक अनसुलझा सवाल बनकर हमेशा के लिए रह गई। और अंत में ये कहानी हमें बस इसी एक सोच के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए, कुछ आवाज़ों को अनसुना कर देना ही बेहतर होता है। क्योंकि कभी-कभी जो हमारी आंखें देखती हैं या हमारे कान सुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो असलियत हो।